तो दोस्तों बीते कुछ दिनों से स्पाइडरमैन की दो फोटो जब से लीक हुई है, यहाँ पे फैंस दो ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं। टीम ए जो ये फोटो को रियल मानती है, टीम बी उनका ये मानना है कि ये फोटो हाईली फोटोशॉप है। लेकिन इन सब के अलावा भी यहाँ पे जो मेन लीकर है जिनका नाम है जॉन कैम्पिया, उन्होंने कुछ रिवील किया है और उनको इनडायरेक्ट वे में स्टूडियो की तरफ से कॉल भी आई थी। और आज के दिन हम सबके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि सीधे रात को यहाँ पे डिज्नी प्लस डे होने वाला है और हम लोग को फाइनली यहाँ पे और भी कुछ पता चलेगा कि डिज्नी की तरफ से मार्वल स्टूडियोज में क्या नया देखने को मिलने वाला है। आज हम लोग उसका प्रीव्यू भी डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से सुपर हीरो की पावर का यूज़ करना चाहते हैं अगर आपको ऑप्शन मिले, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क या फिर जो आपका फेवरेट हो। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे जॉन कैम्पिया क्या कहते हैं। जब उन्होंने पहली बार ये फोटो अपलोड की तो उनको लगा ये कोई फैन आर्ट है जो कि ऑडियंस को देखना चाहिए और तभी तो उन्होंने अपना वाटर मार्क उस फोटो पे पुट कर दिया था। जानबूझ के फोटो लीक करेंगे ऑफिशियली और वाटर मार्क भी डालेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। और 5 मिनट बाद वो 2 और अलग फोटो लीक करने वाले थे जो उनके पास आई थी। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे स्टूडियो की तरफ से उनके पास कॉल आता है और स्टूडियो उनसे कहता है कि मैं अज्यूम करता हूँ तुमने जो फोटो है ये जानबूझ के लीक नहीं की होगी। और यहाँ पे जॉन कैम्पिया इनडायरेक्ट वे में समझ जाते हैं कि ये जो 2 फोटो है वो रियल है। और जब तक वो डिलीट करते, हालांकि उन्होंने डिलीट कर दी थी, लेकिन दोस्तों ये इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ पे फ़ोटो लीक हो चुकी है और लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और फोटो हर जगह वायरल भी हो गई है। अब यहाँ पे जॉन कैम्पिया कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात बोली, इन 2 फोटो के अलावा 2 और फोटो थी जो वो अपलोड करने वाले थे 5 मिनट बाद, लेकिन उससे पहले ही उन्हें स्टूडियो को कॉल आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अभी भी ऐसी 2 फोटो है जो इससे ज़्यादा बेटर हो सकती थी, वो हम लोग को देखने को नहीं मिली। यानी कि वो फोटो अभी भी जॉन कैम्पिया के पास है, लेकिन हम लोग समझ गए हैं कि ये फोटो अब रियल है। लेकिन दोस्तों फिर भी अभी भी जो ऑडियंस उसे रियल नहीं मान रही है उनके लिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके बगल में 2 टॉबी मैगवायर दिख रहे होंगे। दोस्तों ये दोनों फोटो देख के इनमें से हम लोग को एक चीज़ कॉमन लग रही है। अगर आप लोग टॉबी मैगवायर का हेयर स्टाइल देखें तो बिल्कुल इस फोटो से मैच खा रहा है। अब बहुत लोग का ये मानना है कि एग्जैक्टली इसी फोटो को हम लोग को फोटोशॉप लेके उस फोटो को जानबूझ के बनाया गया है। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे टॉबी मैगवायर उस समय नो वे होम की फिल्मिंग कर रहे थे और इसीलिए उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी फोटो की बात करें तो जहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं आंट में हैप्पी होगन, पीटर पाकर और मैट मर्डॉक का डेयरडेविल। अगर आप लोग पीटर पाकर के जूते को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल वही डिज़ाइन है जो हम लोग को ट्रेलर 1 में दिखाई दिया था, जब पीटर पाकर बस अपना आयरन स्पाइडरमैन आर्मर पहनने वाला था। यानी दोस्तों इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये फ़ोटो रियल है। फिर भी अगर लोग नहीं मान रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जब ट्रेलर आएगा वाकई हम लोग को एंड्रू टॉबी दिखाई देंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे टॉम हॉलैंड की तरफ से 2-3 स्टेटमेंट आए हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, वो कह रहे हैं कि टॉबी और एंड्रू इस मूवी में नहीं है, लेकिन लोग उनकी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट पर आके लोगों को उनकी बात का विश्वास करना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पाकर दोस्त नहीं है, बल्कि उनमें डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। और दोस्तों ऐसा हो क्या रहेगा क्योंकि हम लोग को ट्रेलर में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के अलावा टॉम हॉलैंड का तीसरा और आखिरी स्टेटमेंट काफ़ी इमोशनल था। उन्होंने ये कहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम कोई मजाकिया मूवी नहीं होगी, ये काफ़ी सैड और सीरियस होगी और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो कि फैंस बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टॉम हॉलैंड का एक और स्टेटमेंट है के हिसाब से यहाँ पे 3 जनरेशन एक साथ हम लोग को देखने को मिलेगी नो वे होम में। अब यहाँ पे 3 जनरेशन का मतलब क्या है, सीधी सी बात है 3 स्पाइडरमैन, यानी कि सबसे पुराना स्पाइडरमैन जो कि है टॉबी मैगवायर का, उसके बाद एंड्रू गारफील्ड और तीसरा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। यानी दोस्तों इनडायरेक्ट में टॉम हॉलैंड कभी हाँ बोल रहे हैं कभी ना बोल रहे हैं और इसी तरह फैंस एक डाउट में आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब मूवी आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले हफ्ते में हम लोग को फाइनली नो वे होम का ऑफिशियल ट्रेलर 2 देखने को मिल जाए। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कि होने क्या वाला है डिज्नी प्लस पे। यानी दोस्तों डिज्नी प्लस डे जो आने वाला है वहाँ पे हम लोग को काफ़ी कुछ नई चीज़ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ब्लेड का फर्स्ट लुक से लेके शी हल्क का पहला टीजर ट्रेलर, उसके बाद दोस्तों मून नाइट का भी पहला फर्स्ट लुक,
ये सब देखने को मिल सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों कुछ नई मूवी की अनाउंसमेंट हो सकती है, जैसे कि फैंटास्टिक 4, और शायद हम लोग को एवेंजर 5 का भी हिंट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों जैसे डिज्नी प्लस डे खत्म होगा, हम लोग के लिए समझने और ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत कुछ रहेगा, जिसका डिस्कशन हम लोग महीनों तक कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और अपडेट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कहा ये जा रहा है दोस्तों कि जिम कैरी मोडॉक को रोल प्ले करेंगे एंटमैन एंड द वास्प में। दोस्तों मोडॉक का अपीयरेंस तो होने ही वाला था इस मूवी में, लेकिन उससे पहले ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कैंग द कॉन्करर भी आएगा। तो यहाँ पे ऑडियंस को कंफ्यूजन होगी। ऑडियंस को लगा कि अगर कैंग द कॉन्करर आ रहा है इस मूवी में, तो यानी कि आगे जाके हम लोग को मोडॉक नहीं दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इस मूवी में हम लोग को 2 विलन दिखाई देंगे, कैंग भी और मोडॉक भी। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि मोडॉक का अपीयरेंस आगे की फ्यूचर मार्वल मूवीज में भी होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मोडॉक को तो आप लोग जानते हैं कि वो टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करने में कितना माहिर है, और एवेंजर्स की गेम में हम लोग को दिखाया भी दिया था। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप लोग ने एवेंजर्स की एनिमेटेड सीरीज देखी है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मोडॉक बाकी सुपर विलन्स के साथ मिलके क्या कुछ नहीं कर सकता है। वो यहाँ पे रेड स्कल के साथ काम कर चुका है, ड्रैकुला के साथ भी काम कर चुका है, और यहाँ पे अटलांटिस में अटूमा के साथ भी काम कर चुका है। यानी दोस्तों आगे जाके हम लोग को मोडॉक बहुत सी मार्वल मूवीज में देखने को मिलने वाला है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को इटर्नल्स 2 से रिलेटेड भी एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट सुनने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि इटर्नल्स के राइटर ने ये रिवील किया है कि इटर्नल्स 2 में हम लोग को कुछ प्लैनेट ईटिंग बींग्स भी दिखाई देंगे। अब जब भी इस वर्ड का नाम आता है, हम लोग के दिमाग में बस एक ही कैरेक्टर घूमता है, जो कि है गैलेक्टस। और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर इटर्नल्स 2 एवेंजर 5 से कनेक्ट होती है तो मज़ा ही आ जाएगा। और हालांकि जैसे यहाँ पे सेलेस्टियल का रिप्रेजेंटेशन हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छे से दिखाया गया था, वो काफ़ी बेटर भी लगेगा गैलेक्टस के ऊपर। क्योंकि अगर हम लोग बात करें पुराने फैंटास्टिक 4 मूवी की, जिसमें गैलेक्टस आया था, तो उसे एक बादल के रूप में दिखाया गया था, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन यहाँ पे सेलेस्टियल को देख के एक बात कंफर्म हो जाती है, गैलेक्टस भी हम लोग को बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट दिखाया जाएगा, जो कि लोगों से कम्युनिकेट भी करेगा और एवेंजर 5 मूवी के लिए एक बिल्कुल सही विलन साबित भी होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई मेजर विलन आने वाले हैं। कैंग का इंट्रोडक्शन तो हो गया है, उसके बाद अगर फैंटास्टिक 4 आती है तो हम लोग को डॉक्टर डूम दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे इससे भी अलग मूवी अगर आई एवेंजर्स एज ऑफ गैलेक्टस, तो यहाँ पे गैलेक्टस का इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ पे हम लोग को आगे जाके हो सकता है ऑल्टरनेट वर्जन के टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका की भी जरूरत पड़ सकती है, जो कि मिलकर गैलेक्टस को डिफीट करेंगे। और तब बनेगी वैसी एवेंजर्स मूवी जो कि ऑडियंस देखना चाहती है। तो यहाँ पे बस हम लोग को कुछ देर और वेट करना है और देखना है कि डिज्नी प्लस डे में हम लोग के लिए क्या नया आने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू नो वे होम और बाकी मार्वल मूवीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।